नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। और आज का जो वीडियो है किंग लियर 1605। किंग लियर के फेमस कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं और इसके फेमस डायलॉग्स। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, इसकी समरी मैं नहीं बता रहा हूँ यहाँ। समरी आपको अलग से देख लेनी है, या मैं अन्य बाद में वीडियो बना दूंगा समरी की, अगर आपको ज़रूरत रहेगी। तो शुरू करते हैं। किंग लियर। किंग लियर फेमस ट्रेजेडीज में से एक है, जो 1605 ईस्वी में लिखा गया था। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो सेटिंग है वो ब्रिटेन में है, और इसका जो मेन कैरेक्टर है वो किंग लियर ही है। तो इसको भी याद रखना है दोस्तों। किंग लियर की 3 बेटियां हैं। किंग लियर की 3 बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम गोनेरिल है, छोटी बेटी का नाम रेगन है, और तीसरी बेटी का नाम, सबसे छोटी का नाम कॉर्डेलिया है। यानी कि सबसे बड़ी बेटी गोनेरिल, मझली बेटी यानी कि जो बीच की बेटी है रेगन, और सबसे छोटी बेटी कॉर्डेलिया। 3 बेटियां हैं दोस्तों। 3 में से जो 2 बड़ी बड़ी बेटियां हैं वो थोड़ी लालची स्वभाव की हैं। उनका स्वभाव जो है लालची है, चापलूस टाइप की हैं। वो धन दौलत के लिए अपने पिता की चापलूसी करती हैं। और जो सबसे छोटी कॉर्डेलिया है वो रियल में ऑनेस्ट है और ईमानदार है, वो चापलूस टाइप की नहीं है। चलिए, सबसे पहले गोनेरिल। गोनेरिल इसकी बड़ी बेटी है किंग लियर की। और गोनेरिल का जो हस्बैंड है ड्यूक ऑफ अल्बेनी, ये काइंड पर्सन है। ओसवाल्ड इसका अटेंडेंट है। ठीक है दोस्तों, तो 2-3 करेक्टर यहाँ आ गए। गोनेरिल, ड्यूक ऑफ अल्बेनी जो इसका हस्बैंड है, और ओसवाल्ड अटेंडेंट है, नौकर है। दूसरा रीगन। रीगन इसकी मझली बेटी है किंग लियर की, और इसका हस्बैंड ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल है, जो बहुत ही बाइसियस सातिर टाइप का है, जो खुरापाती दिमाग का इंसान है। और सबसे छोटी है कॉर्डेलिया। कॉर्डेलिया शादी करती है किंग ऑफ फ्रांस से। ये अभी तक अनमेरिड है, बाद में जाके शादी करेगी। दोस्तों, किंग लियर में 2 प्लॉट साथ साथ चलती हैं। एक मेन प्लॉट है जो किंग लियर की है, इन तीनों बेटियों से संबंधित है, इनके साथ घटना घटित होती है। और जो दूसरी सब प्लॉट है वो अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर, अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर से रिलेटेड है, वो सब प्लॉट है। अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर, ये जो व्यक्ति है ये बहुत ही विश्वसनीय, विश्वास पात्र है किंग लियर का। इसके 2 बेटे हैं, एक एडगर जो इसका रियल सन है, और एक है एडमंड जो इसका सौतेला बास्टर्ड सन है। तो सब प्लॉट इन दोनों के ऊपर चलती है। यहाँ एडमंड एडगर को घर से निकलवा देता है षड्यंत्र रच के। तो इस प्रकार से 2 प्लॉट इसमें साथ साथ डेवलप होती हैं। किंग लियर में जो ट्रेजिक फिला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसमें डॉटेडनेस या फ्लैटरी, ये ऑब्लिक इसीलिए लगा है। डॉटेडनेस ऑप्शन में होगा तो डॉटेडनेस लगाएंगे, और फ्लैटरी होगा तो आप फ्लैटरी लगाएंगे। जैसा कि शुरुआत में देखने को मिलता है, उसकी दोनों बड़ी बेटियां चापलूस टाइप की हैं और सारा धन हथिया लेती हैं, और तीसरी बेटी कॉर्डेलिया को घर से निकलवा देती हैं। और जब किंग लियर बुढ़ापे में बूढ़ा हो जाता है, उसको सहारे की जरूरत पड़ती है, तो सारी चीज़ें, पूरी संपत्ति अपनी बेटियों को दे चुका होता है। 100 योद्धा अपने पास रखता है, और 100 योद्धा अपने पास रख के अपनी बड़ी बेटी के पास जाता है। तो बड़ी बेटी कहती है कि इतने राज साज सज्जा की क्या ज़रूरत है, आप अपने 50 योद्धा हटा दीजिए। तो वो 50 करवा देती है। फिर रेगन के पास जाता है, कहती है 50 योद्धा की क्या ज़रूरत है, 25 रखिए। तो इस प्रकार से, और जब लास्ट में दुश्मन अटैक करता है तो कॉर्डेलिया ही इसका साथ देती है, और अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर इसका साथ देते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों, इसमें ये मुख्य कैरेक्टर हैं। 3 उसकी बेटियां हैं, 3 उसके दामाद हैं, यानी कि 2 दामाद हैं, तीसरी की शादी होने वाली है, और 2 अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर के बेटे हैं, ये भी मुख्य पात्र हैं यहाँ के। एक इसमें फूल, ये बहुत ज़्यादा आता है ये करेक्टर। ये फूल है। ये करेक्टर इसके कई सारे प्लेस में है, तो इसको भी याद रखना। ये कॉमिक करेक्टर होता है फूल। कैंट एक दरबारी है, ये भी बहुत फेथफुल है।
और बरगुंडी केम टू मैरी टू कौडिल्या, ये व्यक्ति कौडिल्या से शादी करने के लिए आता है, लेकिन इससे शादी होती नहीं है। शादी जो होती है ये एडगर के साथ होती है कौडिल्या की शादी, और यही हैप्पी एंडिंग होती है प्ले की। तो चलिए अब देखते हैं फेमस डायलॉग्स। फेमस डायलॉग्स हैं, आई एम ए मैन मोर सिन अगेंस्ट देन सिनिंग, ये लियर बोलता है एक्ट थर्ड सीन 2, इसीलिए मैंने 32 लिखा है। पहले वाले का मतलब है एक्ट, ठीक है दोस्तों, और दूसरे वाले का मतलब है सीन, ये आप समझेंगे। एक्ट थर्ड सीन द्वितीय या सेकंड, एक्ट थर्ड सीन सेकंड से लिया गया डायलॉग है और किंग लियर ने इसको बोला है, ठीक है, इसको याद रखना है। राइटनेस इज ऑल, एडगर ने बोला है एक्ट 5 सीन सेकंड में। एज फ्लाइज टू वेंटन बॉयज आर वी टू द गॉड्स स्पोर्ट्स, ये ग्लॉस्टर बोलता है एक्ट 4 में सीन फर्स्ट में, एक्ट 4 सीन फर्स्ट, इसको भी याद रखना है, रट लेना है, एक प्रकार से मेमोराइज कर लेना है। नेहम टेट एक राइटर हैं जिन्होंने लिखा था द हिस्ट्री ऑफ किंग लियर, ये इनका एक प्ले है जो 1681 में आया था। नोहम टेट, NAHUM, नेहुम टेट, ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखना है। नेहुम टेट द्वारा एक प्ले है द हिस्ट्री ऑफ किंग लियर जो 1681 में आया था। नथिंग विल कम ऑफ नथिंग, ये इसका एक डायलॉग है जो किंग लियर ने बोला है एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट, एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट। दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट, ये इसी की आधी लाइनें हैं, ये 2 टुकड़ों में भी इसको पूछ सकता है, ये आधा यहाँ तक पूछ लेगा और आधा ये पूछ लेगा। ये ग्लॉस्टर के द्वारा कहा गया है एक्ट 4 सीन फर्स्ट में। नाउ गॉड्स स्टैंड अप फॉर वास्टार्ड्स, नाउ गॉड्स स्टैंड फॉर वास्टार्ड्स, ये एडमंड के द्वारा कहा गया सेंटेंस है, इसको भी याद रखना है। और लास्ट में एक और डायलॉग इनका है प्ले का, ये डायलॉग है द ट्रूथ देन बी द डोर, ये भी एक डायलॉग है। तो जो मुख्य इसके 3-4 डायलॉग्स हैं वो याद रखने हैं दोस्तों। दे विल किल अस इसमें भी पूछ सकता है, एज फ्लाइज ये पूछ सकता है, पूरा राइटनेस पूछ लेगा, नाउ गॉड्स ये पूछ लेगा। डायलॉग्स जब भी पूछेगा तो डायलॉग्स के विषय में किस एक्ट से किस सीन से लिया गया ये पूछेगा, या फिर आप मुख्य कैरेक्टर्स, डायलॉग्स और ट्रेजिक फिला, जो चीज़ें कब आया, कब लिखा गया, ये मुख्य चीज़ें, इनमें से एक आध क्वेश्चन हो सकता है तो आप याद रखेंगे। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार दोस्तों।